ही फेल इन लव विथ हिज मेड। एपिसोड 3। तब तक मैं मैनेजर से खुद मिलकर बात कर लूंगी। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी से शोरूम के अंदर पीछे के दरवाजे से जाने लगी। टिया इस समय इतनी जल्दी में थी कि उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि सामने से एक शख्स उसकी तरफ ही आ रहा है, और फिर वही हुआ जिसका डर था। टिया उस शख्स से टकरा गई। उस शख्स का फोन नीचे जमीन पर गिर गया। टिया ने डरते हुए सॉरी कहा। फिर उसने उसकी तरफ अपना सर उठाकर देखा, लेकिन टिया को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह शख्स पहले से ही उसकी तरफ देख रहा है। वह शख्स और कोई नहीं, रजत सिंघानिया है। वह अपनी इंटेंस आंखों से टिया को घूरने लगा। रजत की आंखें मानो टिया के चेहरे पर ही अटक गई हो। वह बिना पलके झपकाए टिया को ही देखता रहा, और इस समय टिया जो कि घबराई हुई है। टिया जल्दी नीचे झुकी और अपने कांपते हुए हाथों से रजत का फोन उठा लिया और फिर उसे देने लगी। रजत को भी होश आया। वो टिया को देखने में इस तरह खो गया था। उसे यह पता ही नहीं है कि उसका फोन नीचे फर्श पर गिरा है। टिया ने एक बार फिर सॉरी कहा और डरती हुई नज़रों से रजत की तरफ देखने लगी। रजत जो कि अभी भी टिया की खूबसूरती को निहार रहा था। उसने टिया से कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भूखा शेर नहीं हूं जो आपकी छोटी सी गलती पर आपको खा जाऊंगा। इतना सुनकर टिया मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने आपको नहीं देखा और फिर सीधे आपसे टकरा गई। तभी टिया के पास शोरूम का एक स्टाफ आया और उसने टिया को पूछा, टिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ स्टेज पर तुम्हारी ज़रूरत है, अभी स्क्रीन प्रेजेंस खत्म होने वाला है। उसके बाद तुम्हारा प्रेजेंटेशन है। इतना सुनकर टिया जल्दी जल्दी में वहाँ से चली गई। लेकिन टिया यह भूल गई कि पीछे उसने अपना स्कार्फ छोड़ रखा है। रजत ने उसको स्कार्फ अपने हाथों में उठा लिया। उसे इस स्कार्फ से एक खुशबू आ रही थी, जो कि शायद रजत को पसंद आई। रजत ने पहली बार अपनी लाइफ में किसी शख्स को माफ़ किया था। रजत एक ऐसा इंसान है जो छोटी सी गलती की भी सजा देता है, लेकिन इस बार न जाने उसने कैसे टिया को जाने दिया। वो ना चाहते हुए भी टिया के पीछे पीछे चला गया। रजत भी टिया के पीछे पीछे हाल में पहुंच गया। उसने देखा कि टिया वहां स्टेज प्रेजेंटेशन कर रही है। रजत फिर से उसको देखने में खो गया। टिया की बातें, उसका हाव भाव और उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल रजत को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। रजत ना चाहते हुए भी खुद को टिया को देखने से नहीं रोक पा रहा है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक एक करके सारे गेस्ट और स्टाफ वहां से चले गए। टिया भी बाहर आने लगी। रजत उसके पास गया और उसने उसका स्कार्फ देते हुए कहा, आप शायद जल्दी में थी इसीलिए आप अपना स्कार्फ पीछे भी भूल गई। रजत, जिसे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन न जाने क्यों वह आज बार बार टिया के पास खींचा चला आ रहा है। टिया उसे एक बार फिर धन्यवाद देती है। रजत उससे और भी बहुत सारी बातें करना चाह रहा था। तभी उसकी रिंगटोन बजने लगा। उसने जैसे ही कॉल अटेंड किया, उसे पता चला कि शोरूम के हेड ऑफिस में उसका यहाँ के ओनर के साथ मीटिंग है। वह नई कार की मॉडलिंग के लिए उसका सिग्नेचर लेना चाहता था। टिया को यह तो नहीं पता कि रजत कॉल में क्या बात कर रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से उसे समझ में आ गया था कि रजत अभी शायद बिजी है। यह देखकर टिया वहां से चली गई। कॉल खत्म होने के बाद जब रजत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर टिया मौजूद नहीं थी। रजत को टिया का नाम जानना था। उसने आसपास अपनी नज़र दौड़ाई। तभी उसे एक स्टाफ दिखा। उसने उसे बुलाया और फिर पूछा, अभी जो लड़की मुझसे बात कर रही थी उसका क्या नाम है? यह सुनकर वह स्टाफ चौंक गया और फिर उसने जवाब दिया, उसका नाम टिया मैडम है। आज उनका इस कंपनी में आखिरी दिन है। स्टाफ के इस बात को सुनकर रजत ने सोचा, अगर उसकी इस कंपनी में आखिरी दिन है तो फिर मुझे किसी भी तरह से उससे बात करनी होगी। मुझे तो उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। स्टाफ के जाने के बाद रजत ऑफिस की तरफ चला गया। जब अपना काम पूरा करके रजत बाहर आया तो उसने देखा कि टिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वह कहीं जाने के लिए भी तैयार हो गई है।
रजत ने उसका पीछा करना चाहा लेकिन वह उससे पहले ही टैक्सी बुक करके निकल गई। रजत जो कि टिया से बात करने के लिए उसके पीछे चला गया। स्टाफ के इस बात को सुनकर रजत ने सोचा अगर उसकी इस कंपनी में आखिरी दिन है तो फिर मुझे किसी भी तरह से उससे बात करनी होगी। मुझे तो उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। स्टाफ के जाने के बाद रजत ऑफिस की तरफ चला गया। जब अपना काम पूरा करके रजत बाहर आया तो उसने देखा कि टिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वह कहीं जाने के लिए भी तैयार हो गई है। रजत ने उसका पीछा करना चाहा लेकिन वह उससे पहले ही टैक्सी बुक करके निकल गई। रजत जो कि टिया से बात करने के लिए उसके पीछे चला गया। टिया की टैक्सी एक छोटे से मेडिकल स्टोर के सामने रुकी और वह अंदर चली गई। रजत ने सोचा जब वह बाहर आएगी तब मैं उसे मिलकर बात करूंगा और वह तब तक कार में बैठकर ही उसका इंतजार करने लगा। टिया जब बाहर आई तो एक गुंडा उसका पर्स छीनने का कोशिश करने लगा और टिया अपने पर्स को बचाने के लिए उस गुंडे को मारने लगी। लेकिन टिया जो कि एक नाजुक सी लड़की है वह उस गुंडे के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है। रजत ने जब यहाँ देखा तो वह भागकर टिया की मदद के लिए गया और फिर रजत और उस गुंडे में लड़ाई शुरू हो गई और किसी तरह से रजत ने टिया का पर्स उस गुंडे के हाथ से छुड़ा लिया। लेकिन हाथापाई के चक्कर में रजत को थोड़ी सी चोट भी आई। टिया भागकर फिर से मेडिकल स्टोर में गई और वहां से खून को बहने से रोकने के लिए कुछ दवाइयां और साथ में पट्टी खरीद लाई और फिर वही उसकी पट्टी करने लगी। टिया तो इस वक्त रजत की पट्टी करने में बिजी थी, लेकिन रजत उसे निहारने में वो टिया से पूछता है, तुम ठीक तो हो? टिया इस बात पर मुस्कुराते हुए बोली, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप ठीक तो हैं। देखिए मेरी वजह से कितना खून बह गया आपका और आप है कि मेरी चिंता किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। रजत इस बात का जवाब देते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैंने बस देखा कि तुम मुसीबत में थी और मैं चला आया। इतना कहकर वह चुप हो गया। टिया ने रजत की ओर देखा और फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आज आपको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर में मैं आपसे गलती से टकरा गई और आपका फ़ोन फर्श पर गिर गया और अभी उस गुंडे की वजह से आपके हाथ पर चोट आ गई। आज का दिन आपके लिए अनलकी है क्योंकि आप इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यह सुनकर रजत अपने मन में बोला, नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि मैं तुमसे मिला हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आगे तुमसे मिलने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। टिया और रजत एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी टिया के फ़ोन पर एक कॉल आया और टिया बात करने लगी। टिया बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी और फिर उसने रजत को थैंक यू बोलकर कहा कि मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त चलना चाहिए। मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। क्या मैं हम अगली बार बात करें? इतना कहकर टिया वहाँ से जल्दी से निकल गई। रजत बस टिया को जाते हुए देख रहा था। क्या आप लोगों को लगता है कि इन दोनों की फिर से मुलाकात होगी? इसका जवाब तो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह ऑडियो स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।